My dear student, today we study about the property of whole numbers, and the main property is here distributive property. We know as distributive as a distributivity property. So what is the meaning of the distributive property? Here A, B, C are three whole numbers. When we multiply A with the sum of B and C, we get A into B plus A into C equal to AB plus AC. This property is known as, first property is known as here distributive property of multiplication over addition. यहाँ multiply हो रहा है, addition हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं this property is known as distributive property of multiplication over addition or under addition. But in second case, A into B minus C means A is multiplied with the difference of B and C equal to A into B minus A into C equal to AB minus AC. This property is known as distributive property of multiplication under subtraction over subtraction. So we see the examples based on distributive property. When we remember the formula of distributive property, then we easily find the product of two numbers. अगर हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद होगा तो हम कोई भी, जैसे मल्टीप्लिकेशन कई बार यूज होता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स, तो हम बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन को यूज करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो वी सी द एग्जांपल नंबर 1, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो इसको सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर बोला है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन बी केयरफुली. एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब क्या करते हैं, यहाँ क्वेश्चन में दिया है 729 into 101, हम इसको पढ़े नहीं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं. वो क्या है, यहाँ पर रॉन्ग है, आंसर आपका राइट है, लेकिन एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोला गया है और क्या बना रहे हैं, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना. तो फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन, बी केयरफुल, है ना, केयरफुली. एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. फर्स्ट वन, A 729 मल्टीप्लाई विथ 101, B 84 मल्टीप्लाई विथ 9, C 25 मल्टीप्लाई विथ 96. अब ये 729 को हम 101 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला है ना. तो वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्व फर्स्ट वन, 729 मल्टीप्लाई विथ 101. अब इसको 7 का टाइम टेबल पढ़ेंगे, 1 है ना, फिर 2 का टेबल 1, ये 1 9 का टेबल, ये तो 1 का टेबल, फिर 0, फिर 1 का, इससे हम कहे हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं. तो ये जो 729 इंटू 101 है, 729 मल्टीप्लाई विथ 101, तो ये जो राइट हैंड साइड में है, ये 101 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है. तो 100 के साथ हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे, 100 होना चाहिए, 101 है ना. मतलब 101 को आप ऐसा इसको तोड़ना है जिसका सम 101 हो, लेकिन वहां पर हमको मल्टीपल ऑफ टेंस, या है ना, मल्टीपल ऑफ टेंस मिलना चाहिए. तो हम इसको लिख सकते हैं 729 मल्टीप्लाई विथ, ये जो 101 है इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 100 प्लस 1. आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना. A इंटू बी प्लस सी इसके फॉर्म में आ गया. तो क्या होता है, 729 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, फिर अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 729 मल्टीप्लाई विथ 100 प्लस 729 मल्टीप्लाई विथ 1 इक्वल टू 729 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा, 72900 मीन्स 72,900 प्लस 729 मल्टीप्लाई विथ 1 वी गेट 729 इक्वल 0 प्लस 9 9, 0 प्लस 2 2, 9 प्लस 7 16, कैरी ओवर 1, 2 प्लस 1 3, और ये हो जाएगा 7. We get 73,629 is the product of 729 and 101.
अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर तो ला सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बोला है। वी सी द सेकंड वी, है ना, ये हो जाएगा यहाँ पर ए, नेक्स्ट वन बी। बी क्या है यहाँ पर 84 मल्टीप्लाई विथ 9, तो 84 इज मल्टीप्लाई विथ 9। हम तो 9 के टेबल इसके सामने पढ़ सकते हैं, लेकिन बट बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव, तो 84 ये 9 किसके नजदीक है, 9 इज नियरेस्ट टू 10, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1। 10 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 9 इज लेस देन 10, तो हम 10 में से 1 सेपरेट कर देते हैं, हमको 9 मिलेगा। अब 84 इंटू 10 माइनस 1 आ रहा है, तो ये क्या होगा 84 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन इसके साथ बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इक्वल टू 84 फर्स्ट मल्टीप्लाई विथ 10 माइनस 84 मल्टीप्लाई विथ 1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 84 इंटू 10 840 माइनस 84 इक्वल टू 10 0 माइनस 4 नहीं हो सकता, है ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ से, हम 4 से हम बोरो ले लिए, तो हो गया 10 माइनस 4 6, यहाँ कितना बचा 3, अगेन बोरो लेंगे हम 8 से, कितना हो जाएगा ये 13 माइनस 8 5, यहाँ कितना बचेगा 7, 756 is the product of 84 and 9. We see the next one, C. 25 multiply with 96 equal to 25 multiply with 96 है ना, तो 25 multiply with 96 is nearest to 100, तो हम इसको लिख सकते हैं 100, बट ये 100 से अधिक नहीं है, नॉट 96 से लेस देन 100, सो वी सेपरेट हियर। तो हम 96 कैसे 100 में हम क्या माइनस कर 96 आना चाहिए 4, अब यहाँ से इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 25 मल्टीप्लाई विथ 100 माइनस 25 मल्टीप्लाई विथ 4 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई विथ 100 मीन्स 2500 मीन्स 2500 माइनस 25 4 जा 100 इक्वल टू 2500 माइनस 100 2400, we get 2400. 2400 is the product of 24 and 96. So by using distributive property we find the product of two numbers. We use the property to easily speedily we find the product of two numbers. So we see the next example based on this chapter. Number 2, if the product of two number is 0, if the product of two number is 0 means इसका मतलब है कि and the product of two number is here 0, can we say that one or both them will be 0? क्या उन दोनों में से एक और दोनों भी 0 हो सकता है? Justify through examples. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, given है ना, product of two numbers is 0, मतलब first number multiply with second number we get 0 and the first number multiply with second number we get 0. तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0 बोला है, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर है ना, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हमको 0 कब मिलेगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से। अगर मान लो फर्स्ट नंबर भी 0 होता है, सेकंड नंबर 0 होता है, तब हमको 0 मिल सकता है। मतलब यहाँ 2 इंटू 0 करे, 2 मल्टीप्लाई विद 0 वी गेट 0, है ना, मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0 वी गेट ए 0। तो हम 2 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, 0 आ सकता है। या एक ऐसा भी हो सकता है कि 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, व्हेन वी मल्टीप्लाई 0 विद 0 वी गेट ए 0। हियर कैन वी से दैट वन और बोथ देम विल बी 0? जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, तो इट मे बी 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 और 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। यस, वी कैन say that one or both of them will be 0, है ना, हम बोल सकते हैं we can say that the one or both of them will be 0।
when we multiply any number with 0 we get 0, when we multiply 0 with 0 we get also 0। तो इनमें से क्या हो सकता है कि एक नंबर हो, एनी नॉन जीरो नंबर हो और एक जीरो हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि बोथ द नंबर्स आर जीरो, मीन्स वन और बोथ द विल बी जीरो। दिस इज एग्जांपल, these are example। So we see some important points। Suppose we divide any number like 4 by 0। When we divide any number by 0 we can write this 4 upon 0। Then what is the answer? When we divide 4 by 0 we get 4 upon 0। So what is the answer of this 4 upon 0? अभी हम बोलेंगे सर इसका 0 आएगा, बट यहाँ 0 नहीं होगा, हम इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इट मीन्स व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0, व्हेन एनी नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, है ना, any numbers is divided by 0 then it is a not defined। अगर मान लो हम यहाँ पर कर दिए, यहाँ से 4 into 0 करते हैं, अब बोलेंगे सर when any number is multiplied with 0, तो हम यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर हम मान लो यहाँ दे देते हैं 5 plus 0, तो क्या आएगा यहाँ पर? 5 आएगा। when we add 0 with any number, या when we add any number with 0 we get a same number, therefore 0 is known as additive identity, है ना। ये हम ऐसे करें कि when we subtract 0 from any number we get a same number like 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि when we divide any number with 0 by 0 so the answer is not defined। बट ये ऐसा हो सकता है कि मान लो कि when we divide 0 by 4 we get 0, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है? इसका आंसर 0 हो सकता है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर पता चल गया कि एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 वी गेट नॉट डिफाइंड, एंड व्हेन एनी नंबर डिवाइड द 0 मीन्स 0 इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, एनी नंबर, वी गेट ए 0। सो हियर 5 plus 0 equal to 0 means here 5 is multiplied with 0 we get a same number 5, therefore 0 is known as additive identity, and additive identity is also is the property of the whole number। In next class we see the next topic। Thank you।